मुहर्रमुल हराम का चांद नमूदार इमाम बारगाह आलिया पूंछ में अलम अब्बास अलमदार करबला की परचम कुशाई की गई। मजालिस अज़ा का सिलसिला भी शुरू हुआ। अपनी बातों में ये कह रहे थे कि हमारी कौम को खुशनसीब कौम है कि हमारा बच्चा तंजीमुल मुकातिब के मकातिब में पढ़कर जो बाकी बच्चे 10 साल की उम्र में हासिल करते हैं वो 3 साल से शुरू होते ही वो सारा दर्स हासिल करते हैं। मैं एक बार फिर तमाम नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि वो सभी लोग यहाँ इमाम बारगाह आलिया के अंदर दाखिल हुआ ताकि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी का चांद नमूदार हो चुका है। तो नवासा रसूल जिगरबंदे बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस बेमिसाल और अज़ीमुश्शान कुर्बानी जो उन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी करबला के मैदान में अपनी और अपने असहाब की पेश करके बारगाह एज़दी में इस्लाम को हयात जाविदा बख्शी। तो आज उसी सिलसिले में जहां पूरी कायनात में सफ़े मातम बिछ गई है और मजालिस का आगाज़ शुरू हो गया है, उसी सिलसिला की कड़ी के तौर पर इमाम बारगाह आलिया पूंछ में भी अंजुमन जाफरिया पूंछ की जानिब से मजालिस का आगाज़ होने जा रहा है और आज से ये मजालिस जारी और सारी रहेंगी 10 मुहर्रमुल हराम तक। इनका वक़्त जो होगा कि नमाज मगरिबैन के फ़ौरन बाद ये मजालिस हुआ करेंगी। हमारी गुजारिश है अंजुमन जाफरिया पूंछ की जानिब से तमाम अहलियान पूंछ को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बिला इम्तियाज़ फ़िरका व मसलक इन मजालिस में शरीक होकर तज़किराए फ़लसफ़ाए शहादत हुसैनी समात फरमाकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर करें और सवाब दारैन भी हासिल करें। और मैं अंजुमन जाफरिया पूंछ की जानिब से तमाम मीडिया का बेहद मशकूर व ममनून हूँ जो हमारी भरपूर कवरेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसपी पूंछ युगल मनहास ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से कबल ऑफिसरान के हमरा सिविल सोसाइटी मेंबरान मजहबी रहनुमाओं के साथ डाकमुगलो पूंछ के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग मुनक्कद करके तबादला ख्याल किया। उसे चाहा वो दिल्ली चली गई, उसे चाहा वो दिल्ली चली गई और दिल्ली में जो गया तो वो इटली चली गई। सोचा कि छू के तार को मैं कर लूं खुदकुशी, जब तार को छुआ तो बिजली चली गई। मुहर्रम है या आगे जो महीना है इसमें 15 अगस्त है, उसके बाद हमारी रक्षाबंधन भी है। ये महीना पूरा त्योहारों का है। ये त्यौहार पहले भी आते रहे और यहाँ अच्छे तरीके से जो है गुजरते रहे। उसका कारण एक ही था, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम करती थी पूरा, लेकिन उसका कारण सबसे बड़ा जो है वो हमारा यहाँ का भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है यहाँ का, उसकी वजह से हमारी जो है हर फंक्शन जो है यहाँ पर कामयाब होता है और हर हालात में। देखिए, एक तो फेस्टिवल का जो आपने बताया वो महीना शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ आज से मुहर्रमुल हराम जो एक महीना जो यहाँ पे हमारी शिया कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उसमें डिफरेंट किस्म के जो अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ आने वाले महीने में जो है अगले महीने में बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा जो है वो यहाँ पे होगी। उसके बाद साथ और भी बड़े त्यौहार हैं, छोटे मतलब रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि त्यौहारों को छोड़ के और कुछ इश्यूज़ जो हम मिल के पब्लिक के साथ मिल के उसको समाज को एक अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ड्रग्स का इशू है, उस पर कैसे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि जैसे ट्रैफिक की रेगुलेशन जो है खासकर, उसमें हम हमेशा दोष देते हैं जी यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, यहाँ पे ये हो गया, लेकिन हम भी कई बार जब ड्राइव करते हैं तो सब्र नहीं रखते हैं। हम
हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे पहले घर पहुंचूं, तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस होते हैं, एक फीडबैक भी मिलता है और जिस पे हम पुलिसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है कि जो आज की मीटिंग रही वो बड़ी पॉजिटिव माहौल में रही, अच्छा फीडबैक दिया लोग। एसएसपी ने पूंछ की मसाजिद, मंदिरों और दीगर मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर का बेदरीग इस्तेमाल पर भी इजहार तशवीश किया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करने की आवाम से की अपील। इंस्टीट्यूशन से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। एक अक्सर देखने को मिलता है और बच्चे या नौजवान तब तक खासकर रिपोर्ट करता रहता है जब वो इंडिविजुअली हमसे है। कई बार और ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं वो भी अपनी बात का ऐसे इजहार करते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में स्पीकर्स का बड़ा यूज़ है। ठीक है, यूज़ अच्छी बात है, पर एक लेवल जहाँ तक की आवाज़ जो है, कई बार बच्चा पढ़ रहा है। देखिए पिछले साल टिकट पकड़ की बात है कि हमारे यहाँ की बेटी एक IAS में गई, उसको जरूर ऐसा माहौल मिला है पढ़ने को तभी वो पढ़ पाई, लेकिन हो सकता है कि उसके घर के आसपास कितने दूर से आवाज़ ना पहुँची हो, सब्र रखा हो। इबादत तो मुझे लगता है कि इबादत जाके और जो हम बिना माइक के कर सकते हैं, मुझे लगता है उसका भी उतना ही सिला है जितना माइक को लेके है, जो मेरी समझ है। बट इस पे एक विचार करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी यहाँ पे सिख होते हैं, आपस में बैठ के यहाँ पे जीशान की बात आती है कि ये बैठ के तय कर लें कि इसको किस डेसिबल पे कितने उसकी वॉल्यूम जो है वो रखी जाए ताकि इबादत भी हो। ठीक है, उसमें जो एक स्कूल वाली बात भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ किसी को जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, खासकर बच्चों का बहुत इसमें इफेक्ट होता है, और दूसरी साइड बुजुर्ग जो खासकर बीमार होते हैं जिनको थोड़ा एक शांति का माहौल चाहिए होता है, उसके लिए भी डिसाइड करें। अदरवाइज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम एनफोर्स करना चाहें तो कर भी सकते हैं। उसमें आप ठीक है थोड़ा बहुत कोई चिल्लाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे माहौल में खुद से तय हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम कोई तंग करने के लिए नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपके साथ मिलकर काम करें। खड़ी धर्मसाल में 24वां गुरमत समागम इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर भी हुए शामिल। बैरूनी रियासत से आए हुए रागी जत्थों और प्रचारकों ने भी अपने मुजाहरे किए। संगत जीओ सौंगा कोई है कि अपने पिता पर करो चंगा कोई हो लगता है, पर दुनिया के महाराज जी के स्नान वाले जाते का संगत जीओ स्नान करवाया जाता है। महाराज जी की निगह गई गुरबाणी के अनुसार गुरु अमरदास शख्सियत को हम पाप को विनाश फिर सारे पाप महाराज जी ने खत्म कर महाराज जी धरती के पाप खत्म करते सारे पाप खत्म ने पूरी सीखे का शरीर कंकल वर्गा हो गया। कहते सच्चे पातशाह जी पर लाड़ा लगता लाड़े वर्गा लगता है महाराज ने थोड़ी एक इच्छा दे पूरी कर देते हैं। महाराज जी का किसी तरह आप which is the very one outside.
कि सारे चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट सारे को मुझे मैं उन्होंने बहुत दे नाल जो सारे सरकार जो डॉक्टर फरूकुल्ला साहब इसे पहचान के मुखाले हैं नहीं सारी दुनिया जानती है कि टिकारा चलेगा उन्होंने ना जिन्हें उन्होंने साथी भी आए हैं साढ़े जम्मू प्रोविंस से प्रधान को भी ना कि टिकारा चलेगा आप लोग दुनिया कहोगे बोले सोनिया। पेट्रोल पंपों पर सिर्फ हेलमेट पहनने वालों को पेट्रोल दस्तयाब होने की हिदायत जारी करने पर पुंछ के सियासी समाजी अदबी शख्सियात ने इंतजामिया की काविशों को सराहा, अवाम से ताउन करने की अपील। हमारे साथ मौजूद हैं हारून राठौर जी। सर बताएं, ज़िला इंतज़ामिया ने जो पेट्रोल पंपों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली है कि विदाउट हेलमेट जो पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? समाजी कारकुन गजन सिंह ने कृष्ण चंद्र पार्क में ज़रा ब्लॉक नुमाइंदगान के साथ की बात, मुख्तलिफ अवामी मसाइल रखे सरकार के सामने। बंदे मौत की ड्यूटी बशर का ये भी आसान हो गया, खरीदता है इंसान को दुनिया में आसान हो गया। आपने मुझे पूछा आज किस विषय पर बात की जा रही है, मैं आज अपनी मदरलैंड और कृष्ण चंद्र पार्क में इस वक्त मेरे जो मीडिया भाई हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये पूछे किस मुद्दे पर काम कर रही है, तो सबसे बड़ी टॉपिक है 1947 के माजरीन का और पहाड़ियों का और यहाँ पर गरीब लोगों का, जिनके साथ आज तक बेइंसाफी होती रही है। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मनाडी को वहाँ नुमाइंदगी मिली तो आज हमारी फाइलें दिल्ली प्रधानमंत्री के टेबल पर भी हैं, राष्ट्रपति जी के टेबल पर भी हैं, लेकिन हमें बेइंसाफी मिली है। ना तो मनाडी को, ना पहाड़ियों को पूछा जा रहा है, ना रिफ्यूजी को पूछा जा रहा है, ना फलानी बच्चों को पूछा जा रहा है। हम चाहते थे कि इन जो रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से बेघर होकर जिनका गाड़ी कोई नहीं है, अपलूटेड हैं, और वो ना तो ज़मीन पर हैं ना तो आसमान पर। गवर्नमेंट ने एक किस्त दी थी इनको 5,50,000 रुपया, लेकिन अभी हमारा पास कम से कम 200 करोड़ रुपया कस्टोडी जर्म कस्टोडी के पास पड़ा है, डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, लेकिन वो क्यों नहीं दे रहे लोगों को। हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं वो जो डिपार्टमेंट क्यों खा रहे हैं हमारे पैसे का। अगर मनमोहन सिंह जी ने पैसा रखा था, हम चाहते थे पहले हमारे असेंबली के इलेक्शन में
मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, जिस पर दोबारा सरकार बनी। हम चाहते थे आज उन लोगों के घर वाली चिराग बनेगा, जो चिराग और खुशी आएगी जो 1947 में अप्रूव हुए। देख 39 का जो माजर है वहाँ तो अभी तक उसके बच्चे आने प्लाट में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे बूढ़े भी हो गए हैं क्योंकि 35 साल से हम देखते हैं आज इनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आज उनकी सेटलमेंट होगी। तो मैंने सुना है PNG जो PMG है प्रधानमंत्री ग्रांट से लोगों के घर बनाए जा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इनको भी इंक्लूड किया जाए, इनको भी जो खाना बदोश लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए, खासकर घूमने मिलनी चाहिए। किसी रेफ्यूजी को अगर 48 कनाल जमीन मिल जाए तो शायद अपने बाल बच्चे की रोटी कमा क्योंकि उसके बच्चे बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान महिंदा तनवीर कुरैशी ने छतराल नयाबत में 14 पंचायतों के लोगों को तिब्बी सहूलियात, पानी, बिजली और सड़क राब्तों जैसी सहूलियात फराहम करने की अपील। बनोला ये वो इलाके हैं जहाँ पे जम्मू कश्मीर की कोई भी बैंक की ब्रांच, कोई भी ATM या खिदमत सेंटर नहीं है। लिहाजा छतराल इस कंस्टिट्यूएंसी का पिन पॉइंट है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर ब्रांच की अशद ज़रूरत है। मैंने बार आला हकाम से रुजू किया, मैंने इस बारे में DGM राजौरी पुंछ रेंज, क्लस्टर हेड पुंछ और ख़ास करके चेयरमैन साहब को इस बारे में बहुत बार मेल किया और इन्फॉर्म किया, लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। मैं मीडिया के ज़रिए इंतज़ामिया से और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब मोहम्मद यासीन IAS साहब से और उनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पब्लिक ग्रीवेंसेस जम्मू कश्मीर UT जनाब अजाज हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो मरकूज की जाए और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर की ब्रांच जो है छतराल में खोली जाए, क्योंकि यहाँ के जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो ओल्ड एज के पेंशनर हैं या रिटायर्ड जो लोग पेंशन लेते हैं, उनको यहाँ से मेंढर जाना, मेंढर से वापस आना, मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहाँ सरकार जो है बहुत सारे जो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन इंतज़ामिया की इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है। मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो मरकूज की जाए और जल्द अज जल्द जो है एक जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच जो है छतराल खोली जाए। छतराल डिज़र्व करता है, नीड पॉइंट है। अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ब्रांच खोली जाती है तो जम्मू कश्मीर बैंक को जो है उसके रेवेन्यू में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बड़ा बेनिफिट होगा। कम से कम यहाँ के 41,000 जो अकाउंट्स हैं वो दूसरे बैंकों में हैं, यहाँ पे 23,000 जो है यहाँ के जो ओल्ड एज जो